मैं तो बस डिब्बे के अंदर आधा अंडा रख रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उससे पूरे गांव के लोग 3 दिन तक खाना खा सकेंगे। फिर मैंने आधी बोतल मिनरल वाटर अंदर डाला और उससे तो गांव की खेती की समस्या ही खत्म हो गई। गांव वाले मुझे भगवान मानने लगे, जबकि सच तो यह था कि मैं भी एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान था। यह सब मेरे जन्मदिन वाले दिन शुरू हुआ। उस दिन अचानक मेरे घर में एक बहुत बड़ा डिब्बा आ गया। मैंने उत्सुकता से उसे खोला तो देखा कि उसके अंदर बहुत सारी इमारतें बनी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई साधारण सजावटी मॉडल है, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे लोग चल फिर रहे हैं। यह देखकर मैं घबरा गया और पीछे हट गया। तभी उस डिब्बे के अंदर से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। मैंने तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाकर ध्यान से देखा। वहाँ कुछ डाकू एक लड़की और गांव वालों को लूट रहे थे। जैसे ही मैंने देखा कि वे लड़की पर हाथ उठाने वाले हैं, मैंने अपना हाथ अंदर डालकर एक झटके में डाकुओं को उछाल दिया। उनके बाकी साथी बदला लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने अपनी 4 उंगलियां अंदर रखी और वे सभी जमीन में दब गए। जब मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तो उस पर डाकुओं का खून लगा हुआ था। तभी मुझे समझ आया कि इस डिब्बे के अंदर किसी पुराने समय के लोग रहते हैं। मैंने बस यूं ही कहा, यह लड़की कितनी प्यारी है, लेकिन मेरी बात उसने सुन ली। वह मेरी तरफ देखकर बोली, हे देवता, मैं बहुत भूखी हूँ, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही, कृपया हमारी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर मैंने अपने हाथ में रखा आधा अंडा डिब्बे के अंदर रख दिया। जैसे ही अंडा अंदर पहुंचा, वह लगभग 200 गुना बड़ा हो गया। लड़की खुशी से झूम उठी और तुरंत पूरे गांव वालों को बुला लाई। सबने मिलकर उस अंडे को बांटा और उससे पूरे गांव के लोग 3 दिन तक पेट भरकर खाना खा सके। लेकिन सिर्फ अंडे से काम नहीं चलने वाला था। जब लड़की घर से बाहर गई, तब मैंने चुपके से उसके घर में चावल के कुछ दाने डाल दिए। मेरा इरादा था कि उसके लौटने पर उसे एक सरप्राइज मिलेगा, लेकिन तभी जिले के सरकारी सिपाही टैक्स वसूलने के लिए गांव में आ पहुंचे। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, खेतों की सारी फसल सूख चुकी थी। गांव वाले खुद भूख से मरने की हालत में थे। टैक्स देने के लिए उनके पास अनाज कहां से आता, लेकिन सिपाहियों को लगा कि गांव वालों ने अनाज छिपा रखा है। उन्होंने गांव के मुखिया को लात मारकर गिरा दिया और घर घर तलाशी लेने लगे। थोड़ी ही देर में वे उस लड़की के घर पहुंच गए। लड़की भी उसी समय वापस आ गई। उसे कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने सच सच कह दिया कि उसके घर में कोई अनाज नहीं है। लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने घर की तलाशी ली, एक विशाल चावल का दाना लुढ़कता हुआ बाहर आ गया। वे सब हैरान रह गए और बोले, इतना बड़ा चावल का दाना आखिर कैसे हो सकता है? लड़की तुरंत समझ गई कि यह देवता का दिया हुआ दिव्य चावल है। उसने सिपाहियों को चेतावनी दी कि इस चावल को हाथ मत लगाना, नहीं तो देवता दंड देंगे। लेकिन सिपाहियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और तलवार निकाल ली। तभी मैंने एक सिपाही को उंगलियों से उठाकर हवा में लटका दिया और हल्की सी फूंक मारी, जिससे वे सभी लड़खड़ा गए। यह दृश्य देखकर सारे सिपाही डर के मारे भाग खड़े हुए। गांव के लोग मेरे सामने सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगे। अब मैं यह जानना चाहता था कि डिब्बे के अंदर का यह संसार किस काल का है। मैंने लड़की से पूछा, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन गांव का मुखिया जिले से एक विद्वान व्यक्ति को लेकर आया। उसने बताया कि अभी तियांची शासन का 7वां वर्ष और 7वां महीना चल रहा है। इतना सुनते ही मुझे याद आया कि यह वास्तव में मिंग राजवंश का समय था। अपनी पुष्टि के लिए मैंने सम्राट का नाम पूछा। वह व्यक्ति सम्राट का नाम लेने से डर रहा था, लेकिन गांव वालों के कहने पर उसने बताया कि सम्राट का नाम झू योजियाओ है। यह सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार तियांची का 7वां वर्ष इतिहास का बेहद कठिन दौर था और इन लोगों की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती थी। मैं हर समय उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ कैमरे लगाकर उन पर नजर रखने का फैसला किया। फिर मैंने सोचा कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीखना चाहिए। इसी वजह से मैंने आधी बोतल मिनरल वाटर भी डिब्बे के अंदर डाल दिया। जैसे ही पानी अंदर पहुंचा, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब पानी मिलने से खेती दोबारा शुरू की जा सकती थी। सभी लोग पानी लेने के लिए दौड़ पड़े। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब